हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। आज हम लोग लाइट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके टर्म 1 के सिलेबस में आने वाला है। लाइट में से कुछ पार्ट तो इस बार डिलीट भी हुआ है, बट डोंट वरी, मैं लाइट के सभी टॉपिक्स को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन सिंपलेस्ट वे। अपने नोट्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर लाइट। ओके, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में बहुत अफवाहें हैं कि इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, इसके आपको थ्योरीज़ कभी कभार नहीं समझ में आते, इसके रे डायग्राम समझ में नहीं आते। टेंशन मत लो, बहुत ही आसानी से एक एक पार्ट में मैं समझाने वाला हूँ। तो जैसा मैंने कहा, नोट्स निकाल लीजिए, लाइट शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले लाइट है क्या, और उससे भी पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि लाइट जब हम पढ़ते हैं वो फिजिक्स के कौन से ब्रांच में आता है। तो आपके लिए सबसे पहला जो हेडिंग है वो है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, राइट। तो लिखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के स्टडी को जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, राइट। ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स हैं जो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। पहला होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। सो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम जब स्टडी करते हैं तो लाइट को पार्टिकल मान के स्टडी करते हैं। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो लाइट को वेव मान के शुरू करते हैं। अब बोलोगे सर ये पार्टिकल वेव क्या है सर? सही बात यह है कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे अच्छे से अलग अलग ये टॉपिक को, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बट 10th क्लास में हमें सिर्फ रे ऑप्टिक्स के बारे में जानना है ना, कि लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमें पढ़ना है बेसिकली, है ना। जैसे कि बॉल को लेकर दीवार पे मारते हो तो बॉल ऐसे बाउंस बैक करता है ना, तो रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता। तो रे को भेजो, रे बाउंस बैक करेगा। सिंपल, रे ऑप्टिक्स, पार्टिकल नेचर। वेव हमें अभी नहीं पढ़ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने सिखाया आपको कि ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस भी अवेलेबल होते हैं, राइट। चलिए, अब आता है कि लाइट क्या है ना। तो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइट। लेकिन इट इज़ एन, या इट सिंपल लिखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy that gives us a sensation of sight। जो हमें देखने का है ना, साइट का सेंसेशन दे, दैट इज कॉल्ड लाइट। इसको एक डेफिनेशन और मैं आपको बता देता हूँ इसका, वो है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको EM वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। एक ही लाइन है जो वहाँ पर इस्तेमाल किया, यहाँ इस्तेमाल किया। सिर्फ एक EM वेव मैंने आपको नया इंट्रोड्यूस किया। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में आपको ये पढ़ना है। जो वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से बनती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। आप जितने भी पढ़ते होगे, गामा रेस सुना होगा आपने, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, ये सभी वेव्स जो होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही पार्ट्स होते हैं, जिसमें से लाइट भी एक आता है ना। वेव है तो इसका वेवलेंथ भी होगा। तो ध्यान रखेंगे, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच का जो वेव होता है, EM वेव होता है, उसी को लाइट बोलते हैं। तो एक बेसिक इंट्रो मैंने आपको समझाया है कि लाइट क्या होता है, राइट। चलिए, लाइट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले कि मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ मिरर।
एक मिरर क्या होता है। देखो, मिरर जो आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में 8 में कि मिरर हम एक सरफेस को बोलते हैं जो कि अपने ऊपर आने वाले मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, दैट इज़ नॉन एज अ मिरर। लेकिन मैं आपको मिरर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मिरर क्या होता है। देखो, मिरर एक्चुअली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले वहाँ पर सेंटर में एक सिल्वर का लेयर होता है, बहुत पतला सिल्वर का लेयर होता है। एक्चुअली बेसिक रिफ्लेक्शन सिल्वर ही करता है। सिल्वर के आगे जो है हम ग्लास का एक लेयर लगाते हैं। सिल्वर के आगे ग्लास का हम एक लेयर क्यों लगाते हैं, ताकि वो सिल्वर को ख़राब होने से, सिल्वर के कोरोड होने से उसको बचाए, है ना। तो ये ग्लास का लेयर हो गया। ये ब्लैक कलर का अंदर में क्या है, इट इज़ अ सिल्वर लेयर। ये रेड कलर का क्या हो गया, ग्लास का लेयर। और ये सिल्वर लेयर पीछे की तरफ से ना ख़राब हो जाए, इसीलिए हम वहाँ पर एक पेंट लगा देते हैं। सो वी अप्लाई अ पेंट एट द बैक साइड ऑफ द सिल्वर लेयर, ताकि वो उधर से ना ख़राब हो जाए। तो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनता है। फ्रंट लेयर को बोलते हैं ग्लास लेयर, ग्लास होता है वो। ये बीच में जो लाइन बनी हुई है दैट इज़ सिल्वर एजी, और ये जो लास्ट में है उसको बोलते हैं हम लोग पेंट लेयर, है ना। इससे मिलके बना होता है। असली रिफ्लेक्शन का काम कौन करता है, आपका सिल्वर लेयर कर, बिकॉज सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट लाइट कौन करता है, सिल्वर करता है। दिस इज ऑल अबाउट द मिरर्स। ओके, मिरर के बहुत टाइप होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो जो मिरर है उसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है प्लेन मिरर, राइट, प्लेन मिरर। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके, नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना बहुत ज़रूरी है। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अब आगे देखो क्या होता है प्लेन मिरर। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, प्लेन हो, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। जिससे हम चेहरा देखते हैं अपना, अरे मेरे बाल तो सही लग रहे कि नहीं लग रहे, अच्छा यहाँ से ऐसे कर ले, वहाँ से ऐसे कर लें, ये ड्रेस अच्छी लग रही नहीं लग रही, वो देखते हैं एक आईने में ना। प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट होता है प्लेन मिरर, ठीक है। अगला आता है स्फेरिकल मिरर। तो देखो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, क्या होता है। तो होता क्या है कि एक स्फेरिकल फुटबॉल इमेजिन करो, एक हॉलो फुटबॉल इमेजिन करो, हॉलो ग्लास का फुटबॉल इमेजिन करो, उसको यहाँ से काट दो, टक 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 काट दिया। अब तुम एक शीशे के फुटबॉल को साइड से काटोगे तो एक हाथ में मिलेगा कटोरा। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ कटोरा, है ना, एक कटोरा सबको कुछ मिलेगा। तो उस कटोरे के, इसको पहले डॉटेड कर दो, उस कटोरे के बाहर अगर आपने कोटिंग कर दी, या फिर आप उस कटोरे के अंदर कोटिंग कर देते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। आपको जो कटोरा मिला है, आप चाहो तो इस कटोरे के बाहर कोटिंग कर दो, या चाहे तो अंदर कोटिंग कर दो। किसकी कोटिंग कर दो, सिल्वर की कोटिंग कर दो। अरे ये शीशे के पीछे कोटिंग किया ना सिल्वर का, ऐसे ही इस कर्व सरफेस के अंदर बाहर कोटिंग कर दो। तो आपको 2 अलग अलग मिरर्स मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा कौन सा मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव क्या होता है, देखो जैसे कि जब आपने कोटिंग बाहर की तरफ किया और रिफ्लेक्शन अंदर से हो, केव मतलब क्या होता है, गुफा, केव, केव देखो केव है ना ये, तो कॉनकेव मिरर। अगर आपने कोटिंग कर दी अंदर की तरफ और रिफ्लेक्शन बाहर से हो, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये दोनों ही स्फेरिकल मिरर के हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि बनता कैसे है, बहुत सिंपल है ना। एक शीशे के ग्लास के पीछे अगर हमने कोटिंग कर दी, प्लेन मिरर बन गया। अगर एक फुटबॉल जैसा है ना, सोचा हमने शीशे का फुटबॉल है, उसको साइड से काट दिया, कटोरा मिला, कटोरे के बाहर की तरफ कोटिंग कर दी, अंदर वाले गड्ढे से रिफ्लेक्शन करवाया तो कॉनकेव मिरर, और कटोरे के अंदर वाले गड्ढे में कोटिंग कर दी और बाहर वाला उठा हुआ पोर्शन से रिफ्लेक्शन कराया तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये मिरर के आपके टाइप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये मिरर हो गए, बस। चलिए, मिरर के बाद हम सीखते हैं कि इमेज क्या होता है और उसके फिर टाइप्स क्या होते हैं। ओके, चलिए।
तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं इमेज की पास, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना। चलो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ मैं, आपके समझने के हिसाब से बहुत ही आसान लैंग्वेज, ठीक है जी। चलिए, सो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट, पहले समझो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हो गया तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, खत्म, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मुझसे कुछ रेज निकलेंगी, किसके पास, जाके आईने में टकराएंगी। तो किसी भी मिरर पर जो रेज आते हैं, 8th क्लास के हिसाब से आप सोच सकते हो कि किसी भी मिरर पर अगर रेज आते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और वहाँ से टकरा के जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे। इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो क्या हो रहा है कि मुझसे कुछ रेज जाके उस मिरर पे स्ट्राइक कर रही हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन वहीं से आता है, लिखेंगे अ पॉइंट और अ बॉडी, या तो एक पॉइंट या तो एक बॉडी, फ्रॉम विच जहां से एन इंसिडेंट रे इमर्ज या स्टार्ट्स, जहां से इंसिडेंट रे स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे शुरू होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। चलिए, जैसे कि आईने के सामने हम करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गए। अगला इसमें है कि भाई इमेज क्या होता है, तो नेक्स्ट है कि इमेज क्या होता है, वो भी नोट कर लेंगे। अ पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज actually meets or appears to meet, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे या तो सही में मिल जाए या तो लगे कि मिल रहा है, इज कॉल्ड इमेज। उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं जी, है ना। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ सकते हैं आप, है ना। तो जहाँ से इंसिडेंट रे निकले, इमर्ज हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आके मिले या लगे कि मिल रहा है, सब समझ में आ गया धीरे धीरे आपको, पर नोट कर लो, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, राइट। तो इमेज दो टाइप के होते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। इमेज दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब रियल इमेज क्या होता है, समझो उसको। डेफिनेशन भी लिखा देता हूं और साथ में उसका डिफरेंस भी लिखा दूंगा, एक ही साथ दोनों हो जाएगा, है ना। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहला, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट्स, जब रिफ्लेक्टेड रेज सही में मिलेगा ना, असली में लगता हुआ मिलेगा, तब जो है रियल इमेज इज फॉर्म्ड। देन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। सर कहाँ मिलेगा सर रियल में, कहाँ वर्चुअल, सब समझ में आएगा, पहले पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, जब रिफ्लेक्टेड रे मिलता हुआ लगे, असली में नहीं मिल रहा, लग रहा है कि मिल रहा है, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है। अगर असली में मिलेगा तो रियल इमेज बनेगा और लगेगा कि मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। सिनेमा देखने जाते होगे, फिल्म तो देखते हो, यार ये तो सामने अक्षय कुमार बढ़िया डांस कर रहा है, तो क्या एक्शन किया, क्या लाजवाब सीन किया है।
तो वो एक इमेज है जो कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पक्का वो कौन सा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। लेकिन जब आईने में अपने आप को सुबह को देखते हो कि यार ये मैं अभी ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, फिर उसके बाद लोग अपने आप को तैयार करते हैं, पहले प्राइमर फिर पुट्टी सब लगाते हैं चेहरे पे, तब जाके देखता अरे मैं तो ये तो मैं देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा हूँ, तब जाके फिर मार्केट में निकलते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पर आप आईने में खुद को देखते हो तो आपका जो इमेज अंदर है क्या उसको स्क्रीन पे ला सकते हो? कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो इमेज कौन सा है? वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज को कभी आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और यहाँ लिखेंगे इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम लोग स्क्रीन पर, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। नंबर 3 लिख लो, इट इज़ इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होगा ना वो हमेशा उल्टा होगा, हमेशा उल्टा बनेगा। और ये है इट इज़ ऑलवेज एरेक्ट। जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा एरेक्ट होता है, सीधा होता है। जब आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा चेहरा सर का सर ही दिखता है ना, पैर का पैर दिखता है, यार उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है ना। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या दिखता है? एरेक्ट, सीधा। ठीक है ना। और रियल इमेज हमेशा उल्टा दिखेगा, मतलब कि इस मार्कर का फोटो ऐसा उल्टा दिखेगा, बना हुआ ऊपर नीचे दिखेगा, देखो ऐसा। ठीक है, चलिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इमेज। तो कोई पूछे इमेज कब बनता है तो क्या बोलोगे? जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या तो सही में मिल रही हो या लगे कि मिल रहा है, बस। और सही में मिल रही हो तो रियल इमेज, और लगे कि मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज। खत्म कहानी। चलिए, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इमेज और रियल इमेज। अब आगे चलते हैं, बताओ। अब हमें पढ़ना है एक टर्म, वो है रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। तो द हेडिंग विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, the bouncing back of light in the same medium after striking a surface, after striking a surface, किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक करना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं, है ना जी, रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ। आई होप कि आपको पता होगा। जैसे ये सरफेस है ना, इसके पीछे वैसे कोटिंग करते हैं बताने के लिए कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, राइट। तो यहाँ क्या है, कुछ रेज आते हैं। देखो ये रे यहाँ पे आया, जिस पॉइंट पर आया, टर्म सुन लो पहले, जिस पॉइंट पर आया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखना हो चाहो तो लिख लो, द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर रिफ्लेक्टेड, सॉरी, वेयर इंसिडेंट रेज स्ट्राइक, द पॉइंट ऑन द सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नंबर 2, जो रे आके टकराता है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उस रे को हम लोग? इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये रे आके टकराया ना, तो द रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नंबर 3, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुआ उस पॉइंट पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सरफेस पर, तो उस ब्लैक जो लाइन बना है उसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो नॉर्मल के लिए क्या जरूरी है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये नहीं कहीं भी पर डाल दिया परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनाया गया परपेंडिकुलर सरफेस के क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, कम टू पॉइंट नंबर 4। अब टकरा के जो रे निकला उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे उसको? रिफ्लेक्टेड रे। मैं बनाते जा रहा हूँ फिर लिखता भी जा रहा हूँ। क्या लिखेंगे? द रे दैट बाउंस बैक
आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 5 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हैं आपके 6 टर्म्स जो आपको मालूम होने चाहिए, राइट। चलिए, ये सब पढ़ने के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं और सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन दैट अकर्स फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये एक स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस से रेज यहाँ पर आए और चले गए, दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और नंबर 2 होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो, कर्व्ड सरफेस से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है ना, तो यहाँ से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज, और ये भी मैं बताऊँगा कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में से क्या कोई ऐसा है जो लॉ को नहीं भी फॉलो करता। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।